राजपथ पर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार फिल्म अभिनेता राज बब्बर पहली बार मेवात पहुंचे तो उनका किसी हीरो की तरह स्वागत किया गया। जिले के रेवासन गांव में न केवल जेसीबी मशीनों ने बल्कि हवा में उड़ने वाले ग्लाइडर ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद गांधी ग्राम घसेड़ा में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद विधायक आफ्ताब अहमद के नूह स्थित आवास के लिए रवाना हो गए, जहां भी उनका ढोल नगाड़े और फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने न केवल भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर करारा हमला बोला बल्कि उनकी पार्टी बीजेपी को भी जमकर कोसा। कांग्रेस नेता विधायक मामन खान के पैतृक गांव भादस के अलावा पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास के पिनगवा स्थित आवास के अलावा मैनिफेस्टो कमेटी हरियाणा के सदस्य इब्राहिम इंजीनियर के पुन्हाना कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आफ्ताब अहमद मेरे छोटे भाई हैं। उनके पिता मरहूम खुर्शीद अहमद के साथ काम किया है। यह मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चला हूँ। उन्होंने कहा, मैं जुर्रत नहीं कर सकता, मैं जीत तो जाऊंगा, आप दे देंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं चुनाव जीत ही जाऊंगा। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत पर हमला करते हुए कहा कि यह गुरूर घमंड जमीन पर रहने वाले किसी बशिंदे को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा, मैं आपके बीच में आया हूँ, कोई नहीं कह सकता यहाँ मुसलमान की जमीन है या हिंदुओं की जमीन है। यह जमीन यहाँ रहने वाले सभी समुदाय के लोगों की है। यहाँ रहने वाले सभी मेवाती कहलाएंगे। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि कोई नहीं कह सकता मैं कौन हूँ। मेवात में रहने वाला कहता है कि मैं मेवाती हूँ। उन्होंने कहा कि वह यह कौम है, यह जज्बा है जो रायसीना हिल दिल्ली जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है उस पर भी मेवात के लोगों का कब्जा था। राज बब्बर ने कहा कि उन्होंने जबरदस्त जंग किया, लड़ाई लड़ी और सुलहनामे के बाद अंग्रेजों ने जब जमीन ले ली तो उसके बाद सोना में आकर बसे, इसलिए इस इलाके का नाम सोहना रखा। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम से नहीं, मैं इंसानों से वोट मांगने आया हूँ। मेरा पैगाम मोहब्बत का है। मैं आपके बीच में रहूंगा। और उनके इस भाषण पर कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाकर और नारे लगाकर उनके इस भाषण का स्वागत किया। राज बब्बर ने कहा कि जीत और हार मेरे हाथ में नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूं, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जीत और हार का फैसला आपकी नेक उंगली के हाथ में है। यह उंगली जब उठती है तो कोई भी धर्म के लोग, चाहे पंडित हो, मौलवी हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो, सभी इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं। इसी उंगली का इस्तेमाल वोट डालने के लिए हर इंसान करता है। राज बब्बर ने कहा कि यह उंगली है, जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप इस उंगली को पकड़कर उसे चलना सिखाते हैं। उन्होंने कहा, आज इस मुल्क को दोबारा से चलना सिखा दो। उन्होंने कहा, आज आपकी इस उंगली की जरूरत है। यह हाथ आपके साथ चलना चाहता है। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। राज बब्बर ने कहा, या एक बार यह दिखा दीजिए कि जीत हार गुरूर करने वालों के पास नहीं है, जीत हार तो जनता के, आवाम के पास है। मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता कि मैं जीत तो जाऊंगा, आप दे देंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं चुनाव तो जीत ही जाऊंगा। मेरा ये मानना है, ये गुरूर, ये घमंड जमीन पर रहने वाले किसी बाशिंदे को शोभा नहीं देता। इज्जत और जिल्लत देना तो उस परवरदिगार का काम है। कब वो छीन ले, कब वो दे दे, लेकिन लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम बदल सकते हैं, तो वो जानते नहीं है ये सांझी विरासत की ये वो जमीन है जो आज से नहीं, जो 500 साल पहले से ये साबित कर चुकी है कि हिंदुस्तान की जमीन को, हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों को वो सीने से लगाते हैं। ये शहीद हसन मेवाती की जमीन है। ये आप उनका विरासत है, उनके विरसा है। आप, मैं आज के बीच में आया हूं। कोई नहीं कह सकता कि ये मुसलमानों की जमीन है या हिंदुओं की जमीन है। ये जमीन, यहाँ पे रहने वाले पंडित जी हिंदू भी
वो भी मेवाती कहलाएंगे और मुसलमान भी मेवाती कहलाएंगे। यहां कोई ये नहीं कहता कि मैं कौन हूं, मेवात में रहने वाला कहता है कि मैं मेवाती हूं। और ये वो कौम है, ये वो जज्बा है क्या जिस पर पार्लियामेंट की जमीन, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है वो रायसीना, जिसको रोड बोलते हैं, जिसको रायसीना पहाड़ बोलते हैं, उस पे कब्जा मेवातियों का था। उन्होंने जबरदस्त जंग किया, लड़ाई लड़े, और उसके बावजूद जब सुलहनामे के बाद उन्होंने ले लिया अंग्रेजों ने, तो इसी सोना में आके बसे, और शायद इसीलिए उसका नाम सोना रखा है कि ये सोने लोग वहां आकर बसे। मैं उन मेवाती हजरात से, मैं हिंदुओं से नहीं, मुसलमानों से नहीं, बल्कि मैं इंसानों से मैं मांगने आया हूं भाई। उनका काम है जो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे मैं आपके बीच में रहूंगा। जीत और हार मेरे हाथ में नहीं है। मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं नेकी से साथ चलने का इरादा लेकर आपके बीच में आपको यकीन दिला सकता हूं, लेकिन जीत और हार का फैसला आपकी इस नेक उंगली के हाथ में। ये जब उठती है तो कोई भी धर्म के लोग रहने वाले क्यों ना हो, पंडित जी भी अगर कहेंगे तो ईश्वर का नाम लेंगे तो यही उंगली उठाएंगे। ईसाई भी जो अपने धर्म को याद करेगा तो इसी उंगली से यहां से ऐसे करके ऐसे, और जैन धर्म के लोग भी कहेंगे तो इसी उंगली को, एक ओंकारा को उठाएंगे। सिख भी उठाएगा तो कहेगा एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। और जब आप लोग जब गवाही के लिए उंगली उठाएंगे तो यही उठाएंगे। यही उंगली है जो इंसान को जब बड़ा होता है तो माँ बाप अपने बच्चे को जब घुटने पर चल रहा होता है तो इसी उंगली को पकड़कर चलना सिखाता है। आज इस मुल्क को दोबारा से चलना सिखा दो। आज आपकी इस नेक उंगली की जरूरत है। ये हाथ आपका साथ लेना चाहता है। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। मुझे यहां पर नेकियां करने के लिए आपके ताउन की, आपकी शफकत और आपके प्यार की जरूरत है। ये उंगली के इशारे से एक बार ये दिखा दीजिए, जीत हार गुरूर करने वालों के पास नहीं है, जीत हार तो जनता के पास में है, आवाम के पास में। संस्कृति की धरोहर, वीर शहीदों और हमेशा अपने देश, अपनी एकता अखंडता के लिए जाना गया यह इलाका, जिन्होंने हजारों की संख्या में शहादत दी हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज जैसा ताकतवर शासक हो, इस देश की एकता अखंडता के लिए और अपनी 36 बिरादरी की आपसी समन्वय को बनाने के लिए इस इलाके मेवात की धरती पर पधारने पे मैं कांग्रेस की तरफ से और अपनी तमाम इलाके की तरफ से इनका खैर मकदम करता हूं। ये वो वीर शहीदों की धरती है जिसने हमेशा देश के लिए अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी है। आज आप यहां आए हैं, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी और पूरी मेवात की आवाम से श्री राज बब्बर साहब का इस सरजमी पे, इस पाक सरजमी पे जो हिंदू मुसलमान की एकता की एक जीती जागती तस्वीर है, उस पे आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, खुशामदीद करता हूं। सर देखिए, सरकारें जो हैं वो अपने मफाद में, या जो है प्रतिनिधि जो हैं सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हैं, जो कि मैं यहाँ से किसी को नाराज ना करूँ, मंत्री बन जाऊँ या कुछ हो जाऊँ। ये मेरा वचन है
कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी, मैं इस बात को अभी नहीं बोलना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि मैं आप बड़ी मीटिंगों में आपके बीच में आने वाला हूँ, क्योंकि आफ्ताब साहब ने बोल दिए थे तमाम चीज़ें। मेरा ये वचन है, आफ्ताब साहब ने जिन चीज़ों का बीड़ा उठाया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो बात कही है, रीजनल यूनिवर्सिटी, जिसके लिए सिर्फ जो है यहाँ पर इवन जो है अस्पताल जो है वो नहीं है, किसी यहाँ पर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कोई भी इस तरह उसका बुरा हाल कर रखा है। हाँ, उसको जो है मतलब उसके बुरे हाल है, और वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी काम का नहीं यहाँ। और हमारी सरकार देखिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो आ रही है, 3 महीने के बाद में हम केंद्र और से जो योजना वो यहाँ लाएंगे, और जो भी योजनाएं हमारी जो है प्रदेश की होगी उनको लाएंगे। ये हमारा पूरा। और रेल का जहाँ तक सवाल है, ये राज बब्बर आपको ये कहना चाहता है कि मैं जब आगरा में पहली बार जीता था 1999 के अंदर, और वहाँ पर 22 साल से जो एक सांसद थे, वो वहाँ पर लोगों की उम्मीद मांग थी कि DRM ऑफिस आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेशन था आगरा कैंट में, और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, नीतीश रेल मंत्री हुआ करते थे, और ऊपर वाले ने कर्म किया। मैंने उनके पास में जाके अपनी बात कही और मजबूती से कही, तो मैंने कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरा ये DRM का नहीं किया तो मैं आप लोगों के ऑफिस के सामने धरना दूंगा। तो उन्होंने 15 दिन के अंदर DRM ऑफिस पास किया।